अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम घर पर निहारी मसाला बनाएंगे और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। निहारी मसाला जो हम बनाएंगे इसके 2 टेबल स्पून तकरीबन 1 किलो निहारी के लिए काफ़ी होंगे। आप इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये तमाम जो मसाला बनेगा ये 4 से 5 मरतबा 1-1 किलो निहारी के लिए काफ़ी होगा। सबसे पहले हमने 5 बड़ी इलायचियाँ ली हैं और 7 से 8 छोटी इलायचियाँ ले ली हैं। दालचीनी के 4 टुकड़े हैं 1-1 इंच के। इसके अलावा 2 बादियान के फूल हैं और एक छोटा सा टुकड़ा है जायफल का। साथ ही मैंने सौंठ ले ली है, ये ड्राइड जिंजर होती है, इसके छोटे छोटे 4 टुकड़े मैंने लिए हैं। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ये लौंगे हैं, इसके अंदर 20 के करीब लौंगे आ गई हैं 1 टीस्पून में। साथ ही हमने 2 टेबल स्पून भरकर धनिया लिया है, सूखा हुआ धनिया जिसे कहते हैं, ये 2 टेबल स्पून आपको लेना है। सफ़ेद ज़ीरा हमने 1 टेबल स्पून लिया है। अब हम इस मसाले में सौंफ शामिल कर रहे हैं। सौंफ जो है इस मसाले में ज़्यादा इस्तेमाल होगी, निहारी के मसाले में सौंफ का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये हमने 4 टेबल स्पून के करीब ले ली है सौंफ। साथ ही हम काली मिर्चें लेंगे। काली मिर्चें आपको 1.5 टेबल स्पून लेनी है। अगर आपके पास ये मेजरिंग स्पून्स ना हो तो आप कोई भी घर में जो खाने का चमचा होता है वो लेकर उससे तमाम मसाले फिर इस तरह से ही मेजर कर लें। इसके बाद हम एक ख़ास चीज़ लेंगे, ख़ास मसाला है जिसे पिपली कहते हैं। ये निहारी में इस्तेमाल किया जाता है, इसे शहतूत की तरह ये नज़र आता है। ये तकरीबन 4 मैंने ले लिए हैं। ये आपको किसी भी मसाले की शॉप से आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 टीस्पून के करीब जावित्री ले रही हूँ। जावित्री जो है अगर आपको टीस्पून में ना लें तो एक इसका छोटा टुकड़ा ले लें। अब ये मैंने काला ज़ीरा ले लिया है। काला ज़ीरा, इसे शाह ज़ीरा भी कहते हैं, ये आधा टेबल स्पून है। आप काला ज़ीरा ही लें क्योंकि कुछ जगहों पर सफ़ेद ज़ीरे के ही मुख्तलिफ़ कलर मिलते हैं और उन्हें काला ज़ीरा कहा जाता है, लेकिन काला ज़ीरा ये बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है और इस तरह का नज़र आता है। अब हम इन मसालों को एक पैन में ड्राई रोस्ट करेंगे 3 से 4 मिनट तक, या फिर इतनी देर तक कि इनकी खुशबू आने लगे। और इन्हें हमें जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा इसके ऊपर रोस्ट करना है। इसके अंदर मैंने पिपली, सौंठ, जावित्री और काली मिर्चें शामिल नहीं की हैं। बाकी तमाम चीज़ों को मैं इस तरह से ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ड्राई रोस्ट करते वक्त मैंने काला ज़ीरा भी शामिल नहीं किया है। अब तमाम चीज़ों को जो सख्त हैं पहले मैंने एक ग्राइंडर में लेकर इस तरह से ग्राइंड कर लिया है काफ़ी बारीक। और जब ये तमाम मसाले अच्छे तरीके से बारीक हो गए हैं तो अब इसके अंदर मैं बाकी की ये तमाम चीज़ें शामिल कर रही हूँ। अब हम इन्हें भी पीस लेंगे। ये देखिए अब मैंने इनको भी पीस लिया है, बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीक कर लिया है। अब इन तमाम मसालों को हम एक बोल में निकाल लेंगे। जब भी ये मसाले आप ग्राइंड करें तो उन्हें पहले नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आएं और फिर ग्राइंड करें। अब ये मसाले मैंने इसमें निकाल लिए हैं। साथ ही मेरे पास तेज़ पत्ते जो हैं वो 4 हैं, ये छोटे साइज़ के हैं। अगर आपके पास बड़े हों तो 2 ले लें और उन्हें भी पीस कर इस मसाले में शामिल कर लें। इसके अलावा मैंने यहाँ पर टाटरी शामिल की है आधा टीस्पून, ये मसाले को काफ़ी अरसे तक सेफ रखेगी। 1 और आधा टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है नमक का। तो जब भी ये मसाला आप निहारी में शामिल करें नमक को चख कर बाद में एडजस्ट कर लें। यहाँ पर सिर्फ 1.5 टेबल स्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा रेड चिली पाउडर है, ये 2 टेबल स्पून है। ये तेज़ रेड चिली पाउडर होता है। और साथ ही मैंने कश्मीरी रेड चिलीज़ ले ली हैं, इससे अच्छा सा कलर आएगा इस मसाले में।
तो वो मैं सिर्फ आधा टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो लाल मिर्चें और कश्मीरी रेड चिलीज़ ये दोनों कम या ज़्यादा थोड़ी कर सकते हैं। साथ ही ये हल्दी है, हल्दी मैंने 1 और आधा टीस्पून ली है, 1.5 टीस्पून के करीब। अब इस मसाले को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, और मिक्स करके हम इसको फिर एक एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। इस मसाले को कंटेनर में रखने से पहले एक मर्तबा हम छान लेंगे ताकि ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमारे पास आ जाए। अब मैंने एक छोटा सा कंटेनर ले लिया है, इसे अच्छे तरीके से धोकर ड्राई कर लिया है। इसमें मैं ये तमाम मसाला शामिल कर रही हूँ। कंटेनर के ऊपर आप मसाले का नाम और जिस डेट को आपने इसे बनाया है वो डेट ज़रूर मेंशन कर दें। ये तकरीबन 1 से 2 महीने तक काबिल इस्तेमाल रहेगा, लेकिन अगर आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो ये थोड़े और अरसे तक काबिल इस्तेमाल रहेगा। निहारी मसाले की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।